वो तो है। कुछ देर बात करके नंदा और जया दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले कुछ सालों तक जया के बहू बेटों ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, पर अब जया बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और वहाँ उसकी बहुएं अपनी सास के मरने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कब ये बुढ़िया मरेगी, और नहीं तो क्या उस संदूक में क्या है वो भी नहीं जान सकते। मुझे तो लगता है उस संदूक में इस बुढ़िया के पुश्तैनी गहने होंगे। हाँ, और वैसे भी अर्जुन बोल रहे थे कि ये बुढ़िया बड़े ही रईस खानदान से थी, तो अब जरूर उस संदूक में हीरे जवाहरात होंगे। जया बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। आखिर वही जानती थी कि उस संदूक में क्या है। आखिर एक दिन ऊपर वाले ने जया को अपने पास बुला ही लिया। वो नींद में ही चल बसी। दोनों बेटों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और जया की 13वीं के बाद नंदा उनके घर आई और उसने सबके सामने करण को एक चाबी दी। ये लीजिए करण भैया, मौसी ने कहा था कि ये चाबी मैं आपको सारे परिवार के सामने दूं। शायद ये उस संदूक की चाबी होगी। धन्यवाद नंदा। चाबी देकर नंदा चली गई और फिर करण, अर्जुन और उनकी पत्नियां अपनी माँ के कमरे में आ गए। उन्होंने अलमारी से वो संदूक निकाला। भैया जल्दी से ये संदूक खोलो। कब से हम इस पल का इंतजार कर रहे हैं, खोलो खोलो। जैसे ही करण ने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए। उस संदूक में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बस कुछ मामूली पत्थर और एक पत्र था। ये क्या है? इसमें तो बस पत्थर हैं। लाइए वो पत्र पढ़ते हैं। तुम जैसे लालची बच्चों के साथ यही होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने सोचा था मेरे बुढ़ापे में तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया, जोरू के गुलाम। तुम्हारे लालच की वजह से मुझे तुम्हारे साथ ये धोखा करना पड़ा, वरना तुम लोग तो मुझे कब का घर से निकाल देते। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है करण और अर्जुन, गलती मेरी भी है। मैं तुम दोनों को अच्छा इंसान नहीं बना पाई। मेरी परवरिश खराब थी। अब भी वक्त है सुधर जाओ, वरना जो मेरे साथ हुआ है कल वो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। ये सब सुनकर सबके चेहरे उतर गए। हम बहुत लालची हैं। सच ही कह रही थी माँ जी। हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करें तो क्या होगा। सब बाहर जया की तस्वीर के पास गए और रोते हुए माफी मांगने लगे। माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो माँ। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। ये सब बाहर खड़ी नंदा सुन रही थी और वो मन ही मन खुश थी। जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही सही मौसी को उनके हिस्से का मान सम्मान तो मिला। उम्मीद है इन सब के साथ ऐसा ना हो। अक्सर बूढ़े हो जाने के बाद लोग अपने माँ बाप को कूड़ा कचरा समझ बैठे हैं, पर ये जिंदगी की सच्चाई है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती करोगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारा भी वही हाल करेंगे।